हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपके सामने 12 जोडिएक साइंस की साप्ताहिक रीडिंग लेके आई हूँ कि 8 मार्च से 14 मार्च तक का ये हफ्ता 12 जोडिएक साइंस के लिए कैसा रहने वाला है। तो आप लोग इसे सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर और अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और इसे आप जॉब, फाइनेंस, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, लव रिलेशन जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो कोई और वीडियो देख सकता है। और गाइस, अगर आपको मेरी और वीडियो की जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और एक विनती और थी कि जो लोग अभी भी मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्हें मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आज मैंने पहले से कार्ड शफल करके निकाल लिए हैं, तो हम चलेंगे कि 12 जोडिएक साइंस के लिए ये आने वाला हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि, एलिश राशि के लिए क्या कार्ड आया है। मेष राशि के लिए कार्ड आया है द चैरियट। मेजर आर्काना का कार्ड आया है। मेष राशि वालों, ऐसा लगता है कि मेष राशि वालों कि ये हफ्ते मतलब बहुत ही बैलेंस में आने वाले हैं और इतने मतलब मैच्योर हो जाने वाले हैं कि अब उन्होंने अपनी मतलब जो भी ज़िंदगी की कमान है, चाहे वो बिजनेस वाइफ हो, बिजनेस के लिए हो, जॉब के लिए हो, रिलेशन, एजुकेशन, वो सिर्फ अपने दिल की इंट्यूशन की आवाज़ सुनने वाले हैं। और वो बहुत ही सोच समझ के इस हफ्ते कोई भी निर्णय लेने वाले हैं और अपना काम शुरू करने वाले हैं। और उनके पास अब इतना ज्ञान भी आ गया है, वो इतने मतलब मैच्योर हो गए कि उनको ये भी पता चल चुका है कि क्या सही है क्या गलत है। वो इतने बैलेंस में आ गए हैं कि अब वो किसी की बातों में नहीं आने वाले। हो सकता है कि अब तक वो औरों की बातों में आते हो या दूसरों की बात मान के अपना काम शुरू करते हो या कुछ भी अपनी लाइफ के डिसीजन उनके हिसाब से लेते हो। लेकिन इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि मेष राशि वाले अपनी लाइफ का जो भी डिसीजन है वो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन के और अपनी मर्जी से लेने वाले हैं। और उनको ये भी पता चल चुका है कि कौन उनके वेलविशर है और कौन उनके मुंह पे मीठे हैं और पीछे से खंजर भोंकने वाले हैं। तो वो बहुत ही मैच्योर हो गए हैं और अब वो जो भी काम करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे, वो किसी की बातों में नहीं आने वाले। अगर कुछ मेष राशि वाले इस हफ्ते नया जॉब करने का सोच रहे हैं, मतलब जॉब ढूंढ रहे हैं या किसी दूसरे जॉब में जाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। और हो सकता है कि कुछ मेष राशि वालों को के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जॉब में उनको प्रमोशन मिल सकता है, मतलब लीडरशिप वो हासिल करने वाले हैं, बड़ी पोस्ट मिल सकती है उन्हें। और कुछ ऐसी फील्ड में भी मेष राशि वाले जा सकते हैं जहाँ पे एक लीडर, जैसे कहते हैं ना कि एक लीडर आगे चलता है और पीछे जैसे उसकी सेना चलती है या फिर उसके पीछे काम करने वाले होते हैं या फिर उनके हाथ नीचे काम करने वाले होते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। जैसे गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, फौज में कोई बड़ी पोस्ट हो सकती है, या फिर कहते हैं ना कि राजकारण में कोई ऐसी पोस्ट हो सकती है। ऐसी कोई भी पोस्ट के जहाँ पे एक लीडरशिप हो, तो ऐसे मेष राशि वाले कुछ ऐसी लीडरशिप को भी हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ रिलेशन वाइज भी
ये हफ्ता अगर लव रिलेशन की बात करो या कोई भी और रिलेशन की, परिवार के रिलेशन की बात की जाए, तो ये हफ्ता बैलेंस में रहने वाला है। मतलब ना बढ़ोतरी है ना कमी है। जहाँ मतलब प्यार की ज़रूरत होगी वहाँ मेष राशि वाले प्यार से बात करेंगे, और जहाँ स्ट्रिक्टली होना है वहाँ मेष राशि वाले स्ट्रिक्टली होके बात करेंगे। मतलब एक बैलेंस उन्होंने बना लिया है मेष राशि वालों ने, कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसी चीज़ को वहाँ मतलब अपना जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस बनाए रखेंगे। इसके अलावा हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो इस हफ्ते मुझे मेष राशि वालों ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ वाइज नज़र नहीं आ रही। आप लोगों को कोई भी ऐसी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो ऐसा मुझे इस कार्ड से नहीं लगता। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो हर तरीके से, अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीदने का सोचा है, कहीं घर बनाने का सोचा है, या फिर आपको आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब, एजुकेशन या बिजनेस करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए अबंडेंस आने वाला है, और आप इस हफ्ते जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस है, क्योंकि आप इस हफ्ते जो भी करेंगे वो बहुत ही सोच समझ के और अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के करने वाले हैं। आप जैसे कहते हैं ना कि किसी की बातों में आके या फिर बिना सोचे समझे कोई भी काम करने वाले नहीं है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस आप अपना कर्मा करते रहिए और गॉड पे भरोसा रखिए कि वो जो भी हमारे लिए करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं वृषभ राशि के लिए क्या कार्ड आया है। वृषभ राशि के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वृषभ राशि वालों, आपके लिए भी ये हफ्ता बहुत ही देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है हर तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वृषभ राशि वाले बहुत ही इमोशनल रहने वाले हैं इस हफ्ते। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो फाइनेंशली उनको ग्रोथ मिलने वाली है, उनको सक्सेस मिलने वाली है। उन्होंने चाहे कोई बिजनेस शुरू किया हो या कोई जॉब नहीं, या वो कोई नई जॉब में जाना चाहते हो तो वहाँ उनको सक्सेस मिलने वाली है। मतलब उनके पास थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही अबंडेंस आने वाला है। उनके पास अगर पैसों की कमी थी तो वो दूर होती हुई नज़र आती है। और अगर मैं एजुकेशन के लिए कहूँ तो एजुकेशन के लिए भी यह स्टूडेंट के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको सक्सेस मिलने वाली है, चाहे वो कोई भी फील्ड में एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, या कोई ज़्यादा पढ़ाई करने का सोच रहे हो तो उनको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब देखा जाए तो ये हफ्ता वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अबंडेंस भरा, इमोशनल से भरा हुआ और खुशियों से भरा हुआ रहने वाला है। जैसे उनके पास किसी चीज़ की कमी इस हफ्ते रहेगी ऐसा लग नहीं रहा। हेल्थ वाइज हो तो हेल्थ भी उनकी बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। और लव रिलेशन की बात करूँ या और रिलेशन की, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा उनका रिलेशन रहने वाला है। चाहे वो लव रिलेशन हो उसमें भी बहुत ही प्यार रहने वाला है। हो सकता है कि किसी की शादी भी हो सकती है या एंगेजमेंट हो सकती है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ कपल के वहाँ न्यू बॉर्न बेबी आने की खुशखबरी भी मिल सकती है। मतलब वैसे देखा जाए तो अच्छी अच्छी खबरें आती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते वृषभ राशि आपके लिए। और अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी या फिर घर या फिर कोई भी मटेरियल चीज़ इस हफ्ते लेने का सोचा है तो उनके लिए भी हफ्ता अच्छा है, वो ले सकते हैं, उन्हें फ़ायदा होगा। और अगर कोई आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है एजुकेशन, जॉब, बिजनेस के लिए, तो वो भी जा सकते हैं, उनको सक्सेस मिलेगी। मतलब अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ये हफ्ता वृषभ राशि वालों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस आप अपना कर्मा करते जाइए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए कि वो जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा करेगा। तो ये थी वृषभ राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस, चलते हैं अब मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि मिथुन राशि वालों, आप तो हवा के घोड़े पे सवार होके कामयाबी की तरफ कुछ कर रहे हैं और अब आप पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं।
चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप सक्सेस की ओर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आपने कोई नया बिजनेस खोला है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया है या जॉब बदलने का सोचा है तो आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपने अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है सॉरी गाइस, तो आपको उसमें वहाँ से भी आपको अच्छी खबर आती हुई नज़र आ रही है। और अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदने का सोचा है, घर खरीदने का सोचा है, तो उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, वो घर और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर कोई मिथुन राशि वाले ने ये सोचा है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी जगह पे अपने पैसों का, तो उनके लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। रिलेशन वाइज देखूँ तो ये हफ्ता बहुत ही जैसे कहते हैं ना अच्छा रहने वाला है। रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, चाहे वो लव रिलेशन हो या हाँ परिवार का रिलेशन हो, फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं भी कोई भी रिलेशन हो, वो अच्छा बैलेंस में रहने वाला है। हेल्थ में भी कोई मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती मिथुन राशि वालों आपके लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ऑल ओवर आपके लिए ये पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। सक्सेस और कामयाबी लेके आता हुआ नज़र आ रहा है। आप जहाँ भी मतलब कोशिश करेंगे वहाँ से आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली है और आप एक कहते हैं ना कि कामयाबी की ओर बढ़ने वाले हैं इस हफ्ते। तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस आप लोग अपना कर्मा कीजिए और गॉड पे भरोसा रखिए कि वो जो भी हमारे लिए करता है वो अच्छा ही करता है। तो ये थी मिथुन राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कर्क राशि की ओर। उनके लिए आया है टेम्परेंस, मेजर आर्काना का कार्ड आया है। कर्क राशि वालों, इस हफ्ते आप में से कुछ लोग मुझे बैलेंस में आते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों पे एंजल की ब्लेसिंग है और आप इतने बैलेंस में आ जाएंगे कि आपको मतलब आप थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिक राह की तरफ भी बढ़ेंगे और आप अपने अंदर बैलेंस लाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि किस जगह आपको इमोशनल होना है, किस जगह आपको स्ट्रिक होना है, कौन अपना है कौन पराया है, हमें मतलब किस जगह पे किस चीज़ का इस्तेमाल करना है और कहते हैं ना किस जगह दिमाग का इस्तेमाल करना है, किस जगह दिल से सोचना है। तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए एक कामयाबी की नई राह खुलने वाली है, एक नया रास्ता उनके लिए खुलने वाला है और एक नया सूरज कामयाबी का उदय होने वाला है कि वो उस राह पे चल के कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। और ये हफ्ते में वो एक नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करेंगे और कामयाब होंगे और थोड़े स्पिरिचुअल भी होंगे। उनको अपने दिल की इंट्यूशन की जो आवाज़ है वो सुनाई देगी और वो जो भी मतलब निर्णय लेंगे या वो जो भी करेंगे वो सोच समझ के और अपने दिल की आवाज़ सुन के इंट्यूशन के साथ करने वाले हैं। अगर किसी ने इस हफ्ते बिजनेस का सोचा है या जॉब के बारे में या एजुकेशन के बारे में सोचा है तो वो लोग बहुत ही सोच समझकर और अपने दिल की आवाज़ सुनकर फैसला लेने वाले हैं। उनको सक्सेस मिलने वाली है और गॉड की ब्लेसिंग, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल की ब्लेसिंग उन पे रहने वाली है। अगर रिलेशन की बात की जाए तो रिलेशन भी बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो। अगर लव रिलेशन की बात की जाए तो लव रिलेशन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, उसमें एक अच्छा बैलेंस रहने वाला है। प्यार में दोनों एक दूसरे को समझने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं और एक दूसरे को साथ देने वाले हैं और परिवार में भी प्यार बना रहेगा। और अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज भी मुझे इस हफ्ते कर्क राशि वालों आपके लिए कोई प्रॉब्लम आती हुई नज़र नहीं आती। आपकी हेल्थ भी इस हफ्ते अच्छी रहने वाली है
और अगर किसी ने भी कुछ भी नया करने का सोचा है, चाहे वो प्रॉपर्टी लेने का हो, घर लेने का हो, या फिर इन्वेस्टमेंट कहीं करने का हो, तो उनके लिए हफ्ता अच्छा रहने वाला है। वो डिवाइन पे भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं, उनको सक्सेस मिलेगी। मतलब ये इस हफ्ते कर्क राशि वालों आप बैलेंस में आने वाले हैं। आप पे गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल की ब्लेसिंग रहने वाली है और आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। तो कर्क राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। भाई सिंह राशि तो राजा बन के बैठ गए हैं, क्या बात है। लगता है कुछ सिंह राशि वाले इस हफ्ते उनको भी मतलब लीडरशिप मिलने वाली है। वो लीडर बनने वाले हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अब वो इतने मतलब पावर में आ गए हैं कि वो अब किसी की बात नहीं सुनने वाले। वो कोई भी किसी भी फील्ड में निर्णय लेंगे तो सोच समझ के लेंगे, अपने दिल की इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के लेंगे। उनके पास वो हर चीज़ होगी कि जिससे वो जो भी चाहें वो कर सकते हैं। अपना निर्णय सबको सुना सकते हैं और सब उनकी बात मानने को तैयार होंगे। और वो इतने मतलब ज्ञानी हो गए हैं और उन्होंने एक ऐसा सिंहासन अपने लिए मुकर्रर कर लिया है कि अब वहाँ से उन्हें कोई उठा नहीं सकता। और अब उनके साथ कोई भी जैसे कहते हैं ना, कोई ऐसी गेम या उन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब उन्हें पता चल चुका है कि उनके लिए कौन सही है, कौन गलत है, उनके लिए कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। तो अगर मैं कहूँ कि सिंह राशि वालों, आप में से अगर कुछ लोगों ने किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर कोई भी ऐसी फील्ड हो कि राजकारण हो या फिर आर्मी हो, फौज हो, पुलिस हो, ऐसी समाज सेवा हो, ऐसी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं जहां एक लीडर की भूमिका होती है, तो आपको वहाँ सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। और किसी सिंह राशि वालों को मुझे लगता है कि उनकी जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है इस हफ्ते। अगर किसी ने नया बिजनेस शुरू किया है तो उनको अबंडेंस मिल सकती है। कोई नई जॉब में गया है तो उनको भी वहाँ पे मतलब उनके काम की सराहना की जाएगी। और एजुकेशन वाइज देखूँ तो इस हफ्ते स्टूडेंट भी बहुत ही तैयार, कहते हैं ना कि एकदम परफेक्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके बैठे हैं। उनकी जो भी एग्ज़ाम है, उनके जो भी पर्चे हैं वो अच्छे जाने वाले हैं और वो कामयाबी पाएंगे। और अगर उन्होंने ऐसा सोचा है कि वो कोई ज़्यादा एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, वो निर्णय कर सकते हैं। और रिलेशन वाइज में अगर कहूँ तो ये इस हफ्ते सिंह राशि वाले इमोशनल कम रहने वाले हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट लेने वाले हैं। मतलब वो ज़्यादा इमोशनल में कोई भी काम नहीं करेंगे। वो थोड़े जैसे कहते हैं ना, गंभीर मूड में है कि उनको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे कि जो सबके लिए ज़रूरी हो। तो इमोशनली इस हफ्ते सिंह राशि वाले थोड़े गंभीर रहने वाले हैं। तो अगर किसी लव रिलेशन में हो आप लोग या किसी भी परिवार के रिलेशन में हो तो ज़्यादा मतलब प्यार की उम्मीद मत रखना। कम तो प्यार नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा भी नहीं। और हेल्थ वाइज भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। सिंह राशि वालों, आपकी हेल्थ भी इस हफ्ते अच्छी रहने वाली है। तो सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि वालों, मुझे लगता है कि इस हफ्ते कुछ कन्या राशि वालों की तरफ अबंडेंस आता हुआ, कामयाबी आती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ही सही आप अपनी कामयाबी की तरफ आगे कदम उठा रहे हैं। अगर देखा जाए तो किसी ने नया बिजनेस शुरू किया है तो उनमें उनको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई
नई जॉब में गया है या नई जॉब में जाना चाहता है तो उनके लिए भी सक्सेस है। उनको वहाँ पे हो सकता है कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। इसके अलावा अगर एजुकेशन के बारे में कहूँ तो एजुकेशन में भी स्टूडेंट के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको अगर एग्ज़ाम या फिर कोई ऐसी फील्ड में उन्होंने जॉब के लिए भी इंटरव्यू दिया है तो उनको सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। और रिलेशन वाइज भी ये हफ्ता कन्या राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लव रिलेशन भी आपका अच्छा रहने वाला है, आपके प्यार में बढ़ोतरी होने वाली है, परिवार के साथ भी रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। और हेल्थ वाइज भी मुझे इस हफ्ते आपके लिए ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये हफ्ता हेल्थ वाइज भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी या फिर घर खरीदने का सोचा है इस हफ्ते या कहीं इन्वेस्ट करने का सोचा है तो वो कर सकते हैं, उनको इसमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये हफ्ता अगर देखा जाए तो कन्या राशि वालों ऑल ओवर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि छप्पर फाड़ के आपको मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, धीरे धीरे आप कामयाबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और कहते हैं ना, धीरे धीरे उन हर चीज़ में बरकत आती हुई नज़र आ रही है। बस आपको अपना कर्मा करना है, अपना काम करना है और ऊपर वाले पे बिलीव रखना है कि वो जो भी हमारे लिए करता है वो सही करता है। तो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं तुला राशि की ओर, उनके लिए क्या आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाव। तुला राशि आपके लिए तो अबंडेंस आ रहा है इस हफ्ते। आपको डिवाइन यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग मिल रहे हैं और आपके लिए अबंडेंस आ रहा है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हो सकता है कि कुछ तुला राशि वालों इस हफ्ते एक लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं। उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, ना पैसों की, ना प्यार की। उनको पैसा, प्यार, मान सम्मान, सत्ता सब कुछ मिलेगा। उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जिन्होंने नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है वो कर सकते हैं, उनको अबंडेंस मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई मटेरियल चीज़ खरीदना चाहते हैं जो अब तक आप खरीदना चाहते थे लेकिन अब तक नहीं खरीद पाए, तो इस हफ्ते आप खरीद सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और इसके अलावा अगर कोई नई जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई और जॉब हो, तो आपको वहाँ से भी सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रमोशन भी दिख रहा है। और इसके अलावा अगर आप लोग आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं बिजनेस के लिए, जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, आप लोग जा सकते हैं। अगर रिलेशन के लिए मैं कहूँ तो ये हफ्ता रिलेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है, चाहे वो परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो। और लव रिलेशन के लिए मैं कहूँ तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप लोगों में प्यार बढ़ने वाला है और आप मतलब कहते हैं ना, एक दूसरे को ज़्यादा समझेंगे और आपका प्यार बढ़ने वाला है। हेल्थ वाइज भी मुझे इस हफ्ते तुला राशि वालों आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत हो। मतलब अगर कहा जाए तो ये पूरा हफ्ता तुला राशि वालों आपके लिए अबंडेंस, खुशियाँ और सक्सेस लेके आ रहा है। क्योंकि खुद देखिए, डिवाइन बादल में से हाथ और ये पेंटिकल्स, मतलब डिवाइन आपके लिए ब्लेसिंग दे रहा है, अबंडेंस आपके लिए भेज रहा है डिवाइन। तो फिर आपको तो कहते हैं ना, झोली फैला के उसे ले ही लेना चाहिए और गॉड का शुक्राना करना चाहिए, सही है ना। तो तुला राशि वालों, बस आप अपना काम करते रहिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या आया है, कौन सा कार्ड आया है। वृश्चिक राशि के लिए आया है द एम्परर। मुझे लगता है इस हफ्ते वृश्चिक राशि वालों कुछ लोग बहुत मैच्योर होने वाले हैं। एक फादर फिगर में उनका परिवर्तन होने वाला है। मतलब अभी तक अगर कुछ ऐसी
ऐसे निर्णय लिए हो जिनकी वजह से सक्सेस ना मिली हो, या फिर कुछ नुकसान हुआ हो, या फिर कहते हैं ना कि कुछ गलत हुआ हो, इस हफ्ते वृश्चिक राशि वाले ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले। वो मैच्योर हो गए हैं, मैच्योर हो जाएंगे, और बहुत ही सोच समझ के अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुन के, और एक कहते हैं ना कि एक ऐसे सोच के साथ निर्णय लेंगे कि जिससे जो भी काम है वो सक्सेसफुल हो, और उसमें अबंडेंस मिले, कामयाबी मिले। और जो भी जिस भी फील्ड में हम मतलब वो आगे बढ़ना चाहे तो उसमें सक्सेसफुली वो आगे बढ़े, और वो जो भी निर्णय लेंगे वो न्यायी रूप से लेंगे, और बहुत ही बेहतरीन जैसे कहते हैं ना इंसाफ करेंगे सबके साथ। अगर बिजनेस कोई नया शुरू करना चाहता है या बिजनेस में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वृश्चिक राशि वाले अब अपने बिजनेस के लिए भी मैच्योर होने वाले हैं, थोड़ा स्ट्रिक होंगे और थोड़ी सूझबूझ और समझदारी बढ़ाएंगे इस हफ्ते, कि ताकि वो अपने बिजनेस में और ग्रोथ लाए, उनको अबंडेंस मिले। अगर कोई जॉब में नया जॉब के लिए अप्लाई किया है या इंटरव्यू दिया है, या वो जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस हफ्ते मुझे लगता है कि सोच समझ के बहुत मेहनत के साथ काम करेंगे, और शायद उनको ऐसा मुझे लगता है कि कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकती है। और एजुकेशन में भी स्टूडेंट बहुत ही मैच्योर हो जाने वाले हैं और बहुत ही गंभीरता से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने वाले हैं। अगर वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो बहुत ही सोच समझ के वो निर्णय लेंगे और उसमें कामयाबी भी पाएंगे। और कुछ लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडरशिप में लीडर बनने वाले हैं, ऐसी फील्ड में जाने वाले हैं कि जहाँ कहते हैं ना कि उनका ही हुक्म चलेगा। एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी कुर्सी, एक ऐसी वो कहते हैं ना पोजीशन हासिल करने वाले हैं कि उनको वहाँ पे अबंडेंस मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सत्ता मिलेगी, और उनकी बातों को माना जाएगा। और अगर मैं हेल्थ वाइज कहूँ तो इस हफ्ते मुझे वृश्चिक राशि वालों आपके लिए ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही कि आपको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम हो। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और अगर रिलेशन की बात करूं तो इस हफ्ते रिलेशन तो बिल्कुल ही बैलेंस में रहने वाले हैं, चाहे कोई भी रिलेशन हो। लव रिलेशन की बात करूं तो इस वक्त लव रिलेशन के लिए मैं वृश्चिक राशि वालों आपके लिए ये कहूँगी कि ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना ज़्यादा आप जो प्यार है वो बना रहेगा, जितना जो भी है वो बैलेंस में रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा की आप उम्मीद करते हैं तो आप उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते वृश्चिक राशि वाले थोड़े फादर फिगर में रहने वाले हैं, थोड़े मैच्योर होने वाले हैं, और थोड़ा मतलब अपने बिजनेस या अपनी कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं, अपनी जिम्मेदारी के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। तो इस वक्त वो प्यार से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं होगा, प्यार तो होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी हमें कुछ ज़्यादा की उम्मीद होती है, लेकिन ये उम्मीद इस हफ्ते लव बर्ड्स आपके लिए होना शायद पॉसिबल नहीं है। तो आपको जितना भी मिलता है, जो भी मिलता है प्यार, उसमें आप सबर कर लीजिएगा। और कहते हैं ना कि न मिलने से तो अच्छा है कि थोड़ा भी तो मिला, ये सोच के ये हफ्ता निकाल लेना। और ये हफ्ते अगर किसी ने प्रॉपर्टी है, घर है, या फिर कुछ भी इन्वेस्ट करने का सोचा है, तो उनके लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। ऑल ओवर ये हफ्ता वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आप अपने कर्मा करते जाइए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते जाइए, क्योंकि वो जो भी हमारे लिए करता है वो सही करता है। तो वृश्चिक राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं धनु राशि के लिए क्या है। धनु राशि के लिए है स्ट्रेंथ। मतलब कुछ धनु राशि वाले मुझे इस हफ्ते बहुत ही एक बैलेंस में आते हुए नजर आते हैं। उनको जैसे कहते हैं ना कि अब
जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो उन्होंने समझ ली है और अब वो एकदम प्योर निर्णय लेंगे, प्योरिटी में आ जाएंगे। और वो कुछ धनु राशि वाले मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर, आध्यात्मिक राह की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी वजह से उनमें दया भाव भी आएगा। और वो जैसे कहते हैं ना कि एक इतने मैच्योर हो जाएंगे, उनकी वाणी में कभी जो कड़वास रहती थी वो भी इतनी मिठास आ जाएगी कि वो जो चाहेंगे वो अपना काम कर पाएंगे। और अगर दूसरों से वो कोई भी काम करवाना चाहेंगे तो वो भी वो करवा पाएंगे। मतलब एक ऐसा मतलब उनमें बैलेंस आ जाएगा कि वो दूसरों पे भी मतलब काबू कर पाएंगे। मतलब वो एक स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, एक ऐसी ऊर्जा में आ जाएंगे कि उनके लिए हर चीज आसान हो जाएगी, वो कोई भी फील्ड हो। अगर किसी ने नया बिजनेस करने का सोचा है तो वो भी उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, वो सक्सेस पाएंगे। अगर किसी ने अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत बदलाव लाने का सोचा है या कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ नया करने का सोचा है तो वो भी कर सकते हैं। ये हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। अगर कोई आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब, एजुकेशन, बिजनेस करना चाहता है तो ये हफ्ता उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है, आप कर सकते हैं। अगर जॉब की बात की जाए तो कोई नई जॉब में जाना चाहता है, अपने पसंदीदा जॉब को पाना चाहता है या फिर जॉब में प्रमोशन पाना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो उन सब के लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों को इसमें सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है धनु राशि वालों। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट के लिए भी ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वो लोग बहुत अच्छी तरह मेहनत करने वाले हैं और जो भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें वो अच्छी मतलब सफलता पाने वाले हैं। अगर वो कोई दूसरी मतलब फील्ड में ज़्यादा एजुकेशन लेने की सोच रहे हैं तो निर्णय करना चाहते हैं तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा, वो एक सही निर्णय ले सकते हैं। और अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो मुझे इस हफ्ते धनु राशि वालों आपके लिए ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो। ये हफ्ता हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर रिलेशन की बात कहूँ तो रिलेशन बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं, चाहे वो परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो। और अगर लव रिलेशन की बात कहूँ तो लव रिलेशन भी बहुत ही प्यारे रहने वाले हैं। मतलब कहते हैं ना कि इतना लव होगा लव बर्ड्स में कि वो एक दूसरे की बात को समझेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और उनका प्यार बहुत ही बढ़ने वाला है, उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो अगर ऑल ओवर देखा जाए तो धनु राशि वालों आपके लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने कर्मा करते रहिए और गॉड का शुक्राना कीजिए कि जो भी करता है वो गॉड करता है और जो करता है वो अच्छे के लिए करता है हमारे। तो आपको उनका शुक्राना हर वक्त करना चाहिए। तो ये थी धनु राशि वालों आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। मकर राशि के लिए आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। मकर राशि वालों इस वक्त ये हफ्ता आपको थोड़ा मतलब सचेत रहना है, आपको अपने आँख और कान खुले रखने हैं क्योंकि कुछ मकर राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ धोखा करने वाला है, छल करने वाला है अपने फायदे के लिए। वो उनकी पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाला है। तो अगर आप लोग सतर्क रहेंगे तो आपको नुकसान कम होने की संभावना है। ये चाहे आपका नया जॉब हो तो अगर आपको कोई ऐसी सलाह देता है या फिर आपके मुंह पे मीठा रहता है तो आपको उसे पहचानना है कि ऐसा ना हो कि आप उसकी सलाह में आ जाए और वो अपने फ़ायदे के लिए आपको कहीं ऐसी जगह पे मतलब
आपका जॉब या फिर जो भी आप करना चाहते हैं आपको वो फील्ड बताए और आपको वहाँ से नुकसान झेलना पड़े। और दूसरी बात मैं अगर कहूँ तो पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनरशिप में अगर कोई आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको इस हफ्ते सतर्क रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो और आपका जो भी पार्टनर हो वो आपके साथ छल करता हो, या आपके साथ काम करने वाला या फिर आपका परिवार का ही कोई सदस्य हो जो आपके साथ काम करता हो, आपका वेल विशर बनता हो, लेकिन उसके दिल में चोर हो और वो अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करवाता हो और आपको इस बात का पता ना हो। तो इस हफ्ते आपको अलर्ट रहना है। अगर जॉब के बारे में भी कहूँ तो हो सकता है कि आपके साथ काम करने वाले जो आपके साथी है उसमें से कोई आपका अच्छा ना चाहता हो, तो हो सकता है कि आपके पीठ के पीछे वो आपकी बुराइयां करता हो, जिसकी वजह से आपके काम को सब नज़रअंदाज करते हो, आपका प्रमोशन रोका जाता हो। तो ये बात से आपको सतर्क रहना है। एजुकेशन में भी आपको इस हफ्ते अगर कोई भी निर्णय लेना है नई फील्ड में जाने का तो आप किसी की बातों में मत आना। आप बहुत ही विचार करके सोच समझ के किसी वेल विशर की राय लेके, गुरु की राय लेके, अपने दिल की आवाज़ सुन के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर ही निर्णय लेना। ऐसे ही किसी के कहने पे निर्णय मत ले लेना, वरना आपको नुकसान हो सकता है। रिलेशन में भी यही नज़र आ रहा है कि किसी के कहने पे आप कहीं भी अपना अगर कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं या फिर कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। आप सोच समझ के पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही कोई रिश्ता जोड़िएगा, वरना ऐसा हो सकता है कि कोई अपने फ़ायदे के लिए आपको गलत जगह रिश्ता आपका जोड़ दे और आपको पीछे से पछताना ना पड़े। और हेल्थ वाइज भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई धोखा आपके साथ करता है जो आप उससे अपना वेल विशर मानते हो, आप उसे जैसे कहते हैं ना अपना करीबी मानते हो, तो ये अगर आपको धोखा मिलता है तो आपको उसकी वजह से दिल तो टूटना ही है। अगर ऐसा होता है तो आपको हो सकता है कि आपको तनाव हो, आपका दिल दुखे और इसकी वजह से आपको थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी और कहते हैं ना मायूसी, ऐसा फील आपको हो सकता है और आप दुखी रह सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको अपने आप को रेडी रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन आपके आसपास है तो मकर राशि वालों उससे आपको पहले ही दूर हो जाना है। और इस हफ्ते के लिए आपके लिए यही गाइडनेस है कि प्लीज़ आप लोग अपने आँख और कान खुले रखिए और कोई भी किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ करने के लिए निर्णय लेते हैं तो सोच समझ के और किसी वेल विशर की राय लेके और बहुत ही ध्यान से निर्णय लीजिएगा, ताकि आगे जाके आपको पछताना ना पड़े। और अगर इस हफ्ते में ये भी कह दूं कि कोई प्रॉपर्टी, घर या फिर कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें भी आप सतर्क रहिएगा। हो सकता है कि आपको कोई धोखा दे ना जाए, इसके लिए आपको सतर्क रहना है। और अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप नुकसान से बच जाएंगे। और बस आप अपना कर्मा करते रहिए, गॉड पे भरोसा रखिए और गॉड का शुक्राना अदा करते रहिए, क्योंकि अगर हम गॉड से कुछ भी मांगते हैं, हमारी किसी भी तकलीफ से या हमारे पे आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए हम उससे पुकारते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है। तो आपको अपना प्रोटेक्शन पहले ही गॉड से मांग लेना चाहिए। तो ये थी मकर राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि, उनके लिए क्या कार्ड आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि वालों, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। पता नहीं आप लोगों को क्या डर है या फिर आपकी कोई मजबूरी है या कोई जिम्मेदारी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको कोई नया बिजनेस करना है, नई जॉब में जाना है, कोई एजुकेशन में आपको आगे बढ़ना है
या आपको आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब, एजुकेशन या फिर बिजनेस करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ही आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और आप खुद ये जानते हैं कि आप में बहुत टैलेंट है, आप ज्ञानी है, आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस देर है तो आपको, आपकी कहते हैं ना, कदम बाहर रखने की। अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तो भी आपको प्रपोज करना होगा। आप सोचते ही रहते हैं कि मैं प्रपोज करूं कि ना करूं, वो चाहे आपका कोई डर है या फिर आपकी कोई मजबूरी है या कुछ भी है, आप सोचते ही रहते हैं लेकिन आप प्रपोज नहीं करते। तो आपको, अगर आप किसी से प्यार करते हैं या किसी से शादी करना चाहते हैं तो आपको प्रपोज करना चाहिए, आपको उससे बात, उनके परिवार से बात करनी चाहिए। और अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। और अगर आप ये हिम्मत कर जाते हैं और आप बाहर निकलते हैं तो आपके सामने अपॉर्चुनिटियां हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास गॉड के ब्लेसिंग है, तो आप आगे बढ़ पाएंगे, अबंडेंस पाएंगे और हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, लव हो या फिर हेल्थ हो, कोई भी चीज़ अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी कुंभ राशि वालों, कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, और जो कुंभ राशि वाले कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे तो उनके लिए सक्सेस है, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, रिलेशन में हो, हर तरह से वो कामयाबी पा सकते हैं। तो यही आपके लिए राय है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपके लिए कहते हैं ना कि इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, बड़ा आसमान आपके सामने खुला पड़ा है, आप उड़ सकते हैं, आपके पास वो उड़ने की क्षमता है, आपके पास वो हर टैलेंट है, लेकिन आप अपने आप को बाहर निकालना ही नहीं चाहते। तो आप बाहर निकलिए, खुला आसमान है, उड़िए और अबंडेंस को पाइए। आपकी जो भी विश है, आपका जो भी गोल है, उसे आप पा लेंगे अगर आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। तो कुंभ राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि के लिए क्या कार्ड आया है। मीन राशि के लिए आया है जजमेंट। मेजर अरकाना का कार्ड आया है जजमेंट। तो मीन राशि वाले, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत वक्त से, कुछ मीन राशि वाले प्रे कर रहे थे, तो उनकी प्रे अब गॉड तक पहुंच गई है और सॉरी गाइस, एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं और कहते हैं ना कि हर तरफ से आपके लिए दुआएं मांगी जा रही है कि आपकी जो भी विश है वो पूरी की जाए। और आपको इतने वक्त से आप जिस चीज़ के लिए मतलब मेहनत कर रहे थे, दिलो जान से प्रे कर रहे थे, मांग रहे थे, वो आपको अब दे दिया जाए और आपकी जो विश है उसे पूरी कर दी जाए। तो इस हफ्ते ऐसा लगता है कि कुछ मीन राशि वाले, आप जो दिल से गॉड से मांग रहे थे, आपने उसके लिए बहुत मेहनत की है, वो विश आपकी पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और अगर देखा जाए तो बिजनेस, जॉब, एजुकेशन और रिलेशन के लिए ये हफ्ता जैसे बैलेंस में रहने वाला है, जैसा है वैसा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। हाँ, कुछ लोगों की विश पूरी होने वाली है। और हेल्थ वाइज भी आप, अगर ये थोड़ा वेदर प्रॉब्लम हो सकता है तो उसमें आप थोड़ी एहतियात बरतेंगे और जो भी डॉक्टर की सलाह है उसके मुताबिक चलेंगे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती हुई मुझे नज़र नहीं आती। बस आपको आपका कर्मा करना है और गॉड से प्रे करना है कि वो आपकी जो भी विश है वो उसे पूरी करे और आपको सक्सेस मिले और आपकी जो भी ख्वाहिश है, आपका जो भी गोल है वो आप अचीव कर पाए और अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। अगर इस हफ्ते आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं,
रिलेशन के लिए सोच रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो आप ये हफ्ता रुक जाए और थोड़ा विचार विमर्श करके कोई कहते हैं ना कि जानकार की राय लेके आप कुछ भी शुरू करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बस इस हफ्ते आप नेगेटिव थॉट से बचिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए और जितना भी हो सके ऊपर वाले से प्रे कीजिए अपनी विश पूरी करने के लिए, अपनी जो भी चुनौती है, जो भी तकलीफ है उसे दूर करने के लिए, क्योंकि इस हफ्ते आपकी प्रे सुनी जा रही है और आपके लिए गॉड की तरफ से कुछ न कुछ कहते हैं ना कि अच्छी न्यूज़ आ सकती है। और आपको जैसे कहते हैं ना कि फूल ना तो फूल की पंखड़ी जरूर इस हफ्ते मिलने वाला है। तो आप प्रे करते रहिए और अपना कर्मा करते रहिए। तो मीन राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो गाइस ये थी 12 राशि की रीडिंग के आने वाला हफ्ता उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।